हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग का 5वां श्लोक। यच्चा संख्ये प्राप्तये स्थानं तदो ज्ञारपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। इस श्लोक का सरल अर्थ है कि जो स्थिति मोक्ष, परम शांति, ज्ञान योग यानी कि सांख्य से प्राप्त होती है वही कर्म योग से भी प्राप्त होती है। जो इन दोनों मार्गों को एक समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसका भावार्थ है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को फिर एक बार यह समझा रहे हैं कि ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग अलग अलग नहीं है। जो ज्ञान से जुड़कर संसार से विरक्त है और जो कर्म में रहते हुए भगवान से जुड़ा है, दोनों ही परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दोनों रास्ते परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक कथा। प्राचीन काल में राजा जनक को परम ज्ञानी माना जाता था। वे एक आदर्श उदाहरण देते थे कि कैसे कोई व्यक्ति कर्म में रहकर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक बार एक ऋषि ने कहा, राजा होकर आप ज्ञान की बात कैसे कर सकते हैं? जनक मुस्कुराए और बोले, मैं राज धर्म निभाता हूँ पर भीतर से मैं निरपेक्ष हूँ। उन्होंने एक दीपक की ओर इशारा किया। यह जलता तो है पर जलता हुआ स्वयं नहीं जलता। मैं भी कर्म करता हूँ पर कर्म मुझे नहीं बांधता। उनके जीवन ने सिद्ध कर दिया कि जो भीतर से स्थिर है वही बाहर के संसार में स्थित होकर भी मुक्त है। इस कथा का यह संदेश है कि वास्तव में जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों में एकत्व देखता है वही सच्चा दृष्टवा है। संसार को त्यागना आवश्यक नहीं है। अहंकार का त्याग ही मुक्ति का द्वार है। भगवान कहते हैं दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, मोक्ष तक। 6वां श्लोक। संन्यास सस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु योग्यता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा निर्चिरेण धिगच्छति। इस श्लोक का सरल अर्थ है कि हे महाबाहो अर्जुन, संन्यास यानी कि कर्म का त्याग बिना योग यानी कि भागवत भाव के दुखदायी होता है, किंतु जो पुरुष योग युक्त होकर कर्म करता है वह शीघ्र ही ब्रह्म यानी कि परमात्मा को प्राप्त करता है। इस श्लोक का भावार्थ है कि भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल ब्रह्म संन्यास यानी कि कर्मों को छोड़ देना करने से कोई महान नहीं बनता। यदि किसी ने कर्म तो छोड़ दिया लेकिन मन में आसक्ति, अहंकार और कामना है तो वह केवल दुख पाएगा। वास्तविक उन्नति तो उसी की होती है जो कर्म में लगा है परंतु भगवान में लीन है। एक बार एक सन्यासी जंगल में रहता था परंतु उसका मन हर समय इंद्रियों की इच्छाओं में डूबा रहता था। वहीं गांव में एक गृहस्थ व्यक्ति था जो व्यापार करता था, परिवार चलाता था पर दिन रात भगवान का नाम जपता था। उसका कर्म तो दुनिया में था पर चित्त भगवान में था। एक दिन एक ऋषि ने कहा, गृहस्थ होकर भी तू इतना शांत कैसे है? उसने कहा, मैं भगवान को ही अपना कर्ता मानता हूँ। हर कर्म उन्हीं को समर्पित करता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जो मुझसे हो रहा है वो सब भगवान मुझसे करा रहे हैं। वहीं वह सन्यासी अपने अंदर के विकारों से जूझता रहता और दुखी होता गया। अंततः समझ आया कि त्याग ब्राह्मण नहीं अंतर का होना चाहिए। इस कथा का गहरा संदेश यह है कि त्याग का अर्थ केवल वस्त्र या गृह का परित्याग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि सच्चा संन्यास वही है जो मन, बुद्धि और अहंकार से मुक्त हो और कर्म करते हुए भी परमात्मा में लीन रहे। जो व्यक्ति इस योग में स्थित होकर कर्म करता है वह शीघ्र ही ब्रह्म यानी कि परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको ये
श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे।